आज मुझे वो बोला, आज मैं उसका उसको तो आज नाक डालूंगा मैं। चलो ठीक है, देखो 136 में क्वेश्चन जो है तुम्हारा क्या है, बोर मॉडल नॉट वैलिड। आपको पता है सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड नहीं है। तो तुम्हारा हाइड्रोजन एटम वैलिड है, ठीक है ना। सब ऑप्शन पढ़ा करो, जल्दी जल्दी मत क्या करो। हीलियम प्लस वैलिड है, ओके। न्यूट्रॉन एटम वैलिड है, एक ही प्रोटॉन होता है। सिंगली आयोनाइज न्यू एटम नहीं वैलिड है, ठीक है ना, क्लियर है। 4। चलो 134 में आते हैं, 137 में आते हैं और जल्दी सॉल्व करेंगे गाइस। The ratio of contribution made by electric field magnetic field component to the intensity of electromagnetic wave क्या होता है, जल्दी बोलो कैसा होगा तुम्हारा। सर वो C इक्वल टू वो 1/μ0 E0 वो वाला फॉर्मूला लेना है सी मतलब। ई क्रॉस बी तुम्हारा होता है समान प्रोपोगेशन का डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड की अगर बात करोगे, आप अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होता है, मैग्नीट्यूड का वैल्यू सी इक्वल टू क्या होता है, मॉड ई बाई मॉड बी, पता है ना। ये याद रखना है, बहुत काम का फॉर्मूला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, बहुत काम का है बच्चों। ये कुछ ज्यादा ही काम का है, मतलब हर साल डे मेंस में इस साल भी आ सकता है। चलो, तो कंपोनेंट बोला है कि भाई कंपोनेंट कैसा हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मेड बाय कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सर वो तो C:1 हो गया ना, अगर वो आपने जो फॉर्मूला बोला मॉड E टू मॉड B का इक्वल ई टू बाई C। बी का जो वैल्यू क्या होगा, सी बाई 1, ठीक है ना, क्लियर है। देख लो एक बार, आइडिया है। यस चलो सर, 137 का 1 हो गया। 137 का 132 आंसर तो 2 देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इंटेंसिटी बोला है, मैग्नीट्यूड द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन तो हमेशा बराबर ही होता है ना यार। आपने पढ़ा होगा ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है, दोनों मिला के सम हमेशा कांस्टेंट होता है। लेकिन यस हाँ, सर। लेकिन ये इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है ना, 137 का। लेकिन हाँ देखो, इक्वली इक्वली हमेशा नहीं होता है यार, इक्वली हमेशा नहीं होता है, इक्वली हमेशा नहीं होता है। इसका आंसर 2 क्यों दिया है, 137 का 2 क्यों दिया, 2 तो नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर तुम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो C इक्वल टू ई बाई बी होता है, दैट इज क्या, दैट इज तुम्हारा C इक्वल टू ई बाई बी। तो आई गेस तुम्हारा इसका 137 का मतलब तुम्हारा ये होना चाहिए 1 होना चाहिए। एनीवेज, इसको मैं थोड़ा देर बाद दोबारा इसको चेक कर लूंगा, याद दिला देना, काम का है। चलो 138 की बात करते हैं। ब्रिस्टर एंगल आपको पता है ना क्या होता है, सर tan tan IB IB इक्वल टू म्यू। म्यू होता है, ठीक है, क्लियर है। तो इससे ऊपर वाला एंगल में क्या करेगा, वो हो जाएगा, हाँ है ना। तो ब्रिस्टर एंगल जब होता है तो तुमको पता है कि क्या याद होगा, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दो 90 डिग्री होगा, पता है ना। और ये आईबी का वैल्यू होगा, आइडिया है ना आपको। चलो, तो द ब्रिस्टर एंगल आईबी फॉर द इंटरफेरेंस शुड बी क्या होगा। चलो, आई का म्यू का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है ना गाइस, हाँ है ना, जल्दी बोलो। तो tan यस आईपी का सर। वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा, मतलब आईपी का वैल्यू हमेशा 45 डिग्री से बड़ा होगा, राइट, हाँ है ना, जल्दी यस बोलो। सर। तो आईपी का वैल्यू 45 से बड़ा होगा और तो साथ में 3 होगा। मैक्सिमम वैल्यू 90 हो सकता है, तो ऑप्शन सी होगा। चलो, ये एक दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था थोड़ा सा। 41 43 कर लेते, सामने दिख रहा है, फायदा होगा ताकि टाइम वेस्ट ना कर सके। अब a body weight 72 Newton on the surface of Earth. What is the gravitational force on it at a height equal to the half of radius? देखो, आपको पता है कि जी नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, ये होता है ना, जी यस का सर। वैल्यू पता है ना, आइडिया है ना। यस ओके, सर। सो एम जी और एम जी नॉट, ठीक है, तो कितना 72 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कितना हो जाएगा ये यार, ये हाफ ऑफ सर रेडियस ऑफ हाफ हो जाएगा R/2। हाफ R/2, तो ठीक है ना, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा 72 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9, 72 32, ओके फाइन, यस सर। ओके ना। चलो, ये छूटने वाला क्वेश्चन था क्या, फॉर्मूला है सब। नो चलो, सर। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 0.5 ग्राम
तो 3.6 into 10 to the power वो एक ये था, उससे मल्टीप्लाई मतलब वो तो 1 किलोग्राम का था, तो उसी से सर 1 एमए का बाबू, 1 931.5 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, है ना। सर एक और नहीं सर, वो जूल में जो था मतलब कन्वर्ट करके दिया हुआ था ना 3.6 into समथिंग, तो उसी कोई से नहीं, सर निकाल डायरेक्ट। लेंगे ना, निकाल लेंगे ना यार, क्यों हम इतना माथा क्यों, अगर हमको याद नहीं है डायरेक्टली कोई चीज तो हम क्यों इतना माथा फोड़ी करेंगे, हम तो सिंपल सा निकाल लेंगे नहीं ना सर, भाई। मॉड्यूल में देखा था मैंने, ठीक है सर। हर चीज याद करेगा दिक्कत हो जाएगा, याद है तो ठीक है लगा दे तू, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 इंटू सी का होल स्क्वायर 3 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर, कर दोगे, अरे कर लोगे ना यस सर, कैलकुलेशन, अभी यस जो सर। टाइम वेस्ट करो क्या, नहीं टाइम वेस्ट नहीं करने का यार। आगे, टू सिलेंडर ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया स्टॉप कॉक, ठीक है बिल्कुल, दो सिलेंडर है, दोनों कनेक्टेड है आपस में स्टॉप कॉक से, ओके। contain an ideal gas, contain an ideal gas at a standard temperature and pressure, ठीक है, okay fine, contains an ideal gas at an, ठीक है, B is completely evacuated, ठीक है ना, the entire system is thermally stimulated, stop code suddenly open। अच्छा, इसमें मेरा आइडियल गैस है, ओके ना, और इसमें मेरा क्या है, इवैक्यूएटेड है, मतलब खाली है। The entire system is thermally insulated, the stop cock is suddenly opened। स्टॉप कॉक जो है सडनली आपने ओपन कर दिया, द तो प्रोसेस, बीच में वहाँ पे स्टॉप कॉक रहेगा जो कनेक्टिंग ये होगा। हाँ हाँ बीच में है वो, अंडरस्टूड है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही ओपन होगा तो गैस का फ्लो होगा, ठीक है ना, गैस जो है तुम्हारा सडनली, देखो सडनली ओपन करने का मतलब है कि हीट ट्रांसफर नहीं होगा गाइस। तो देखो कोई भी प्रोसेस, आइसोथर्मल। देखो जब भी सडनली बोलता है तो आपको ट्रिक याद रखना है कि जब भी सडनली बोलेगा या बहुत ज्यादा स्लो बोलेगा तो दोनों केस में तुमको आइडियाबेटिक सोचना है। इज फाइन, क्लियर है, बोलो, है ना। यस सर। आइसोथर्मल क्यों नहीं होगा वो बताएंगे। देखो आइसोथर्मल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि धीरे धीरे तो चेंज करेगा ना, तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का तुम्हारा क्या हो जाए, प्रेशर सेम ना हो जाए, है ना। तो तुम्हारा यस उसके सर। टेम्परेचर तो फिक्स नहीं रह सकता ना, अच्छा। टेम्परेचर तो फिक्स नहीं रहेगा ना, ओके सर। टेम्परेचर तो तुम्हारा क्या चेंज हुआ ना भाई। हाँ एक सर। कंटेनर का टेम्परेचर, आइसोथर्मल का मतलब क्या है कि आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम एक गैस को दूसरे गैस में लेके जाओगे तो प्रेशर चेंज हो रहा है ना ओवरऑल, यस सर। तो गेल-लुसेक लॉ चेंज हो जाएगा, राइट। हाँ सर। मेरा गेल-लुसेक लॉ P1 V1 by T1 सोचो, ओके हम्म। फाइन। a ray incident at an angle of, okay, a ray is incident at an angle, sorry, a ray is incident at an angle of incidence I is on one surface of a small angle prism with angle of prism A, ठीक है फाइन। एक मेरे पास स्मॉल प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म है मेरा A, ठीक है, and emerges normally from opposite surface, emerges normally from the opposite surface, ओके, यहाँ से मेरा नॉर्मली जा रहा है, फाइन, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है ये, ओके, अरे बोलो भाई, चलो, और यस ये सर। इंसिडेंट राइट पे आ रहा है, ये मेरा नॉर्मल है, एंगल इंसिडेंस आई। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज म्यू, ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी, द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी, कुछ नहीं करेंगे, दोनों जगह सिलसो लगा देंगे, राइट है ना। यस सर। तो ये थ्योरी तुमको याद ही होगा कि मान लो ये प्रिज्म है मेरा, अब ये प्रिज्म है, ये मेरा दोनों नॉर्मल है, ये मेरा दोनों नॉर्मल है, ये मेरा तुम्हारा सपोज कर लो कि ये मेरा लाइट रे आ रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल इंसिडेंस आई, और ये R1 और ये R2, ठीक है, और तुम्हारा ये नॉर्मल हो गया तो ये लाइट रे निकला, तो ये तुम्हारा ई का वैल्यू दे दिया है मेरा 90, सॉरी ई का वैल्यू दे दिया है मेरा, ई का वैल्यू नॉर्मल नॉर्मल निकल रहा है ना, नॉर्मल टू द यस सर, सरफेस, नॉर्मल निकल रहा है। नॉर्मल, तो ई का वैल्यू 0 हो जाएगा, राइट, है ना, यस सर। ई का वैल्यू 0, ओके। सो म्यू1 I into sin I, sorry, 1 into sin I is equals to
इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो तो, इज इक्वल्स टू R2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, फिर इज Yes, इक्वल्स sir. टू क्या हो जाएगा, म्यू इनटू साइन Sin क्या, 0. R1, साइन R1 पहला सरफेस पे लगा रहा हूँ मैं, हाँ. तो क्यू साइन R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। Yes, sir. अरे बोलो भाई। Yes, ठीक sir. है, तो अप्रोक्सीमेटली एंगल बोलोगे तो क्या बोलोगे, अप्रोक्सीमेटली एंगल बोलोगे, अप्रोक्सीमेटली पूछा है, अप्रोक्सीमेटली एंगल ऑफ इंसिडेंट नियरली, तो सब लोग नियरली हो जाएगा, तो म्यू इनटू ए हो जाएगा, है ना। Yes, sir. देखो 3 ऑप्शन है क्या, चेक कर लो तो, जब बनाया तो मैं ही था उस समय जब आया था पेपर, तो 140 का 3, फाइन, क्लियर है ना, है ना। यस ओके, आपको पता है मैंने आधा घंटा में 1-2 क्वेश्चन छोड़ के पूरा पेपर बनाया था पिछले बार, सबसे पहले आंसर की हम लोग ने ही निकाला था, ठीक है। इस बार भी WBA का हम लोग आंसर, जेई का आंसर जल्दी नहीं निकाल पाते, इसका रीजन क्या है ना कि हम लोग के पास उतने ज्यादा स्टूडेंट नहीं है कि हम लोग सबसे फीडबैक ले सके, कौन सा क्वेश्चन आया था मेमोरी बेस। देखो क्योंकि ज्यादा बच्चा नहीं रहेगा तो क्या होगा, मान लो हमने 30 बच्चों से फीडबैक लिया, तो 30 बच्चा मेमोरी बेस में कितना बताएगा, मान लो उस आशिक को मैंने बोला कि पेपर नहीं मिला, तो वो बोलेगी सर 5 क्वेश्चन हमको याद है, हमको और ज्यादा याद नहीं है, तो उस चक्कर में हम लोग जेई का मेमोरी बेस बहुत ज्यादा निकाल नहीं पाते हैं, समझ रहे हैं ना बात को। अब हार्ड कॉपी हाँ, हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग निकाल लेते हैं, उसमें भी हम लोग निकालते हैं, ऐसा नहीं है, अगर तुम देखोगे लगातार हम लोग को फॉलो करोगे तो हम लोग उसमें भी निकालते हैं, बट वो मेरा एक इरादा है कि निकाले पूरा, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं बेंगोल मतलब पूछता हूँ टीसीएस के पास बहुत सारे बच्चों से कॉल पे, समय वो क्वेश्चन ही याद नहीं है, तो कैसे पता करे यार बोलो। और 1-2 लोग निकालते हैं तो उसका रीजन क्या होता है, मल्टी सेंटर्स हैं तो मल्टी बच्चे होंगे, मल्टी बच्चे होंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो निकल ही जाएगा, कोई ना कोई मेमोरी फिर भी, तो ये सब चक्कर है। तो नीट और जो हार्ड कॉपी मिलता है जहां, वो तो हम लोग 100 जल्दी निकाल देते हैं, लेकिन तो लास्ट ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री बैठ के पूरा सॉल्व किया था, 1-2 क्वेश्चन नहीं, उस समय कोई फैकल्टी मतलब शायद सबका क्लास था, लेकिन इस बार भी हम लोग जल्दी कर देंगे होपफुली। देखो चलो, अ सिलेंडर कंटेन हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल, टेम्परेचर डेंसिटी दे दिया, PMO इक्वल्स टू DRT, राइट, है ना, लगा दो, क्लियर है, प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, R पता है, T पता है, फाइन, क्लियर है। Yes, sir. चलो, the solid which have the negative temperature coefficient, semiconductor, right, Right, sir. Yes, sir. सेमीकंडक्टर। कोई बोलेगा सर इंसुलेटर का भी तो होता है, यस इंसुलेटर का भी होता है, लेकिन तुम्हारा इसीलिए इंसुलेटर भी ऑप्शन है तो इंसुलेटर भी रहेगा, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर दोनों, अगर इंसुलेटर ऑप्शन है तो, ऑनली लिख दिया ना ये, इसीलिए ध्यान रखना। ओके, हाँ, इंसुलेटर का भी 144 का 4 ही दिया हुआ है. 144 का 4, हाँ सही वही तो बोल रहा हूँ, हाँ चलो नेक्स्ट, इंसुलेटर भी सर होता वहाँ है। पे 142 का ना सर, वहाँ पे 2 दिया हुआ था, मतलब 143 का. हाँ तो 2 तो बोला था, डेविटिक 142 का 2, ये बोल रहे हो। 140 सर 3 नहीं, सॉरी, एक मिनट, 140 का नहीं सर, ठीक है, दूसरा वाला देख लिया. चलो, the phase difference between displacement and the acceleration of simple harmonic motion, छी 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 छी, इधर देखो, एक सेकंड क्या हुआ, अच्छा, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, ठीक है भाई बहन, तो इसको Yes, वेलोसिटी sir. निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा a ओमेगा A cos ओमेगा, ओमेगा cos ओमेगा t. ठीक अच्छे, ये एक्सेलरेशन Yes, हो sir. गया माइनस a ओमेगा ओमेगा sin ओमेगा स्क्वायर. t, तो दोनों के बीच में पाई का डिफरेंस है ना यार, अबे Yes, sir. खच्चड़ो, अकल के दुश्मनो, हाँ ना, ठीक है Yes, चलो। sir. चलो, a screw gives has the least count 0.01 millimeter and there are 50 division of screw, pitch पता है ना, मल्टीप्लाई होता है, पता है ना, Yes, pitch sir. pitch क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दोगे Multiply. ना भाई लोग, अरे गधो मल्टीप्लाई कर दोगे ना सिंपल सा इन दोनों का, 0.5 Yes, आ sir. जाएगा, फाइन ना, लीस्ट Yes, काउंट दिया sir. है तो जब तुम 50 डिवीजन है तो तुम पिच का मतलब क्या हुआ कि तुम जब तुम घुमाएगा तो कितना होगा, 1 रोटेशन में जितना चलेगा
पता है ना पिच का मतलब यही होता है। यस अरे तो सर। जानते हो कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट। इन गिटार, ठीक है क्लियर है। गिटार तो खैर मेरा भी रखा हुआ है यार, सालों हो गए, मतलब घर में रखा हुआ है बस। आप लोग बताओ गिटार बजाते हो कि नहीं बजाते आप लोग? सर सोच रहा हूँ सोच रहा है No, कॉलेज sir. में आने का? एग्जाम के बाद। एग्जाम के बाद कोई बात नहीं, कॉलेज में चले जाओ, सभी सब ये होते रहेगा। एक्चुअली मैं तो कॉलेज में ही इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि ये सब चीज का वक्त ही नहीं मिला इधर उधर करने का, एंजॉय करने का। चलो खैर। 147 इन अ गिटार टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है ना, दोनों का सेम मटेरियल है, स्लाइटली आउट ऑफ द ट्यून एंड produce beats of the frequency 6 hertz. When the tension in B is slightly decreased, the beat frequency increases to 7 hertz. If the frequency of H 530 the original frequency. हो ओके चलो। तो मेरा ये वायर है A और ये मेरा है वायर B। ओके तो पहले मेरा फ्रीक्वेंसी था, दोनों के बीच में बीट्स है तुम्हारा बीट्स है ए एंड बी, ठीक है। तो पहले फ्रीक्वेंसी था मेरा 530, तो मेरा बीट की वजह से इसमें 500 फ्रीक्वेंसी क्या होगा, या तो 524 होगा या तो 536 होगा, राइट? यही होगा ना यार, यस है ना? सर। Yes. अच्छा, अब हमने टेंशन इन बी स्लाइटली डिक्रीज कर दिया, टेंशन जो है बी में स्लाइटली डिक्रीज कर दिया, मतलब फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो गया होगा, है ना? फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो गया होगा, जिसकी वजह से मेरा अब जो मतलब है द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज टू 7, ठीक है ना? तो बीट फ्रीक्वेंसी जो है मेरा 7 से इंक्रीज हो गया, राइट? है ना? द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बी, देखो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बी तो स्लाइटली डिक्रीज किया मतलब घट जाएगा, राइट? घट जाएगा ना? तो इसका मतलब पहले ज्यादा था तभी तुम्हारा क्या हुआ, और घटा है ना? यस सर। पहले ज्यादा था तभी तो और घटेगा ना भाई, ऐसा ही कुछ होना Yes, चाहिए ना, sir. और तो कुछ नहीं होना चाहिए, है ना? तो एक सेकेंड, लेकिन when the tension in B slightly decrease the beat frequency increases to 7, तो the original frequency of the B, तो अगर मैं और घटाऊं, अभी 6 का डिफरेंस है, और अगर मैं घटा रहा हूं तो इससे नीचे और जाएगा, अब बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है ना, बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस टू 7, तो 7 हो गया, 7 हो गया। अच्छा 23 या एक सेकेंड 37 होगा। एक सेकेंड, इसका मतलब देखो 7 तुम्हारा हुआ है, तो अगर मैं 536 लेता हूं तो डिफरेंस 6 है, तो इससे नीचे जाएगा, अब तो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, लेकिन मेरे पास डेटा क्या है, 536 है या तो 524 है, स्टैंडर्ड डेटा है ना? तो यस सर। अगर मैं 524 लेता हूं तो इससे नीचे जाएगा तो चांसेस है कि 7 आ सकता है, 7 डिफरेंस आ सकता है कि नहीं आ सकता है? लेकिन Yes, sir. 536 से अगर मैं नीचे जाऊं तो मेरे पास तो 2 ही डेटा है, या तो 536 क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो फिक्स रहेगा ना, या ट्यूनिंग फॉक Yes, वगैरह sir. लगाए होगे तो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी रहेगा ना, कोई रैंडम फ्रीक्वेंसी तो रहेगा नहीं, है ना? तो इसका मतलब पहले 524 होगा, तो अगर अभी 6 का डिफरेंस है, तो अगर तुम टेंशन घटाओगे तो और घटेगा, तो तुम्हारा चांसेस है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ ना? Yes, sir. इसीलिए मेरा जो करेक्ट आंसर होगा वो 524 ही होना चाहिए। और एक सेकंड, तो 2 ही दिया हुआ है। हाँ 524 ही होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। रीजन क्या है, अगर मैं 536 रखता हूँ तो टेंशन घटाता हूँ तो मेरा कहाँ जाएगा, 524 जाएगा, फिर तो 524 Yes, जाएगा, तो डिफरेंस तो अभी भी वही रहा ना यार, समझ रहे ना? तो हमको Yes, 7 sir. डिफरेंस क्रिएट करना है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमको 524 लेना पड़ेगा ताकि हम उससे और नीचे जा सके, राइट? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. 148, ठीक है 148, the two particles mass 5 kg 10 kg are attached to the two end of the rigid rod of length. The center of mass of the system from the 5 kg
नियरली 2 पार्टिकल ऑफ मास। ओहो हो, छी 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 छी। सर एक को हाँ, ये x कोई लेंगे और क्वेश्चन एक है? को 100 माइनस x। बस 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 बस, पता ही है कैसे निकालोगे यार। चाहे तुमको पता है R2M/R1 प्लस M2, पता है ना भाई कैसे निकालते हैं यस R1 का सर, वैल्यू M2D डिवाइड बाई, पता है ना? अबे यस सर, अकल के Yes, दुष्ट। बोला तो मैंने। ये सब कोई क्वेश्चन है? ये सब तो तुमको ऐसे ही दे दिया है, बट डराने के लिए। जो बच्चा डर गया समझो दिक्कत हो गया उसको। ओके नेक्स्ट। इन अ पार्टिकल इन अ सर्टेन रीजन ऑफ अ स्पेस with volume 0.2 meter cube, the electric potential found to be 5 volt. Okay ना? Throughout the magnitude of electric volt, electric potential दे दिया है, the magnitude of the electric potential दे दिया है तुमको। तो तुम क्या करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E डॉट डी इज इक्वल टू dv बाई dr क्या हो जाएगा तुम्हारा? तो तुम्हारा सिंपल सा, तुम्हारा 5 बाई समथिंग होगा, जो भी डिस्टेंस हो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड देगा मैग्नीट्यूड, है ना? यस सर, अच्छा, यस सर। अब लेकिन हमको वॉल्यूम दिया है, हमको तो डिस्टेंस दिया नहीं है। तो अगर अगर हमको एरिया तो कुछ पता है नहीं, मैं सॉरी एरिया तो पता नहीं है, ताकि हम डिस्टेंस पता कर सके कि कितना उसने कवर किया है वो वाले पार्टिकुलर वेव ने, है ना? यस सर। तो सवाल ये है कि हम इसमें एरिया क्या लें? हमको वॉल्यूम तो समझ में आ रहा है, हम एरिया क्या लें? एरिया कैसे लें? sir. बोलो। Sir, E equals to minus dv by dr और यहाँ तो v constant है, इसीलिए E differentiation of constant तो अरे 0 हाँ, होगा। एक सेकंड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाउंड थ्रू आउट, ओ सॉरी सॉरी, थ्रू आउट बोल दिया है ना? यस सर, थ्रू आउट, ओहो हो, इस वर्ड पे ध्यान नहीं दिया। थ्रू आउट तो तुम्हारा 0 हो जाएगा, राइट है ना? यस सर। क्लियर है? चलो पोटेंशियल कांस्टेंट है, मुझे वही लग रहा था ये कंडक्टर दिया है। चलो ठीक है, ये सब स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, छोटा छोटा चीज यही सब तो फंसता है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। चलो, a spherical conductor of radius 10 centimeter has a charge 3.2 into 10 power minus 7 distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at point 15 centimeter from the center of the sphere? देखो स्फेरिकल कंडक्टर दे दिया है, ठीक, कंडक्टर दे दिया है, रेडियस दे दिया है 10। तुमको पता है k बाई आर स्क्वायर आउटसाइड पॉइंट में तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है ना, पता है ना? यस सर। चलो ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा रहेगा, ध्यान रखना। light with average flux of 20 watt per centimeter square falls on non-reflecting surface. Light with average flux of 20 watt per centimeter fall on non-reflecting surface of normal strength having surface area 20 centimeter square. The energy received by the surface during the time span of 1 minute. ठीक है, तो तुमको पता है। अच्छा एक बात बताओ, एनर्जी रिसीव बाय द सरफेस, एनर्जी रिसीव बाय द सरफेस क्या होगा? देखो सबसे पहले तुमको ये क्या दे दिया है, तुमको ये वाट का मतलब क्या? पावर बाय एरिया दिया है, राइट? दैट इज इंटेंसिटी दिया है ना? यस क्लियर सर। है ना? तो इंटेंसिटी को अगर एरिया से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यू विल गेट पावर, है ना? यस है ना? सर। पावर का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो पर 20 यूनिट है इंटू 20 कर दोगे तो आ जाएगा 400, ठीक है? बाय 400 60। इंटू 60 कर ई वाई टी इंटू 60 कर दोगे तो ये मिल जाएगा, है ना? तो यस कितना सर। हो जाएगा? 24,000 हो इंटू जाएगा, 3 प्लस 24। 3। क्लियर है? समझ यस गए? सर। ओके फाइन, ठीक है। आगे, फाइंड द सर टॉर्क ये 3 एवॉर्ड। होगा मतलब -6 आई कैप जे, नहीं सॉरी 6
आई कैप। जूल होगा ना, आई कैप बाई कैप क्या? अच्छा 149। अच्छा पहले भाई 150 तो करने दे, पेशेंस रख भाई। 150 तो किया। हाँ तो 149 में आ तो रहा हूँ, सांस तो लेने दो। फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स 3 J यूनिट न्यूटन एक्ट ऑन पार्टिकल वेयर पोजीशन वेक्टर इज 2। तो ठीक है ना, क्लियर है? तो तुमको पता है कि आर वेक्टर क्या होगा, 2k कैप, क्योंकि पोजीशन वेक्टर तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है, पता है ना? तो यस सर। 2k कैप हो जाएगा आर वेक्टर, और फोर्स का वेक्टर क्या हो जाएगा 3, तो टॉ इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, आर क्रॉस एफ हो जाएगा ना, है ना? यस क्लियर सर। है? आर क्रॉस एफ हो जाएगा तो सी होगा तुम्हारा मतलब। 6, रुको रुको मैग्नीट्यूड पता करने दो पहले, मैग्नीट्यूड के साथ साथ 6 होगा k क्रॉस एफ, तो माइनस आई हो जाएगा ना, j इंटू के क्या होता है, आई होता है, तो माइनस आई। सॉरी रुको, आई इंटू जे के, जे इंटू के आई, जे इंटू के, तो माइनस आई, राइट? हाँ ना? सर। तो ओके फाइन, यस क्लियर है? सर। चलो उसासी क्लियर है? 1 Yes, sir. चलो ये सब छोड़ना नहीं है, ध्यान से करें, ध्यान से करोगे सब अच्छा होगा, गलती ब्लंडर मिस्टेक मत करना बस, सब हो जाएगा। नेक्स्ट, अब 40 माइक्रो फराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, द आरएमएस करेंट इन द, ठीक है ना, आरएमएस करेंट क्या बोला सर है? ई आर एम एस बाई जेड। हाँ ठीक है, निकाल लो फिर, क्या हो आर जाएगा? नहीं किया हुआ है ना यहाँ पे। आर जरूरत नहीं है, सिर्फ कैपेसिटर है, रहने दो आर जीरो, एंजॉय, हाँ ठीक है। क्या दिक्कत है? तो 200 बाई एक्सी हो जाएगा, है ना? यस अबे सर। अकल के हाँ दुश्मन, तो सर, हाँ एक्सी हो सर, जाएगा, हाँ तो 1 बाई सर। ओमेगा सी, यस 1 सर। बाई ओमेगा सी, तो 200 ओमेगा इंटू 50 ओमेगा सी, दिया। ओमेगा नहीं दिया हुआ, वो 2 पाई इंटू ओमेगा, 2 पाई एफ होगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ नॉट ओमेगा, इंटू सी का अच्छा। वैल्यू 40 इंटू 10⁻⁶। नाउ एंजॉय, टाटा बाय बाय। ये 4 जीरो समाप्त कर देगा, फिर 10 दूनी 20 पाई इंटू 4 इंटू 10⁻², ठीक है ना? चलो 80 पाई इंटू 10⁻², 80 दूनी 240, क्या 240 या कितना 250 के आसपास अप्रोक्सीमेटली, 250 इंटू 10⁻², तो 2.5 समथिंग आ जाएगा। क्लियर है? फाइन। यस सर। Yes, sir. अरे बोलो यार, ओ हो सही है। और सौविक कुछ गाने वाने सुनाओ यार तुम। हाँ सुन तो रहा हूँ। कौन सा गाना सुन रहा है, हिंदी इंग्लिश बंगाली, कौन सा, मराठी, कौन सा? नहीं, हिंदी गाना इंग्लिश तुम समझ, सुनते हो? इंग्लिश समझ में तो आता है नहीं। आधा सर के ऊपर से जाता है फिजिक्स की तरह, जेई वाले। हम्म, चलो 155, द मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस विथ मॉलिक्यूलर डायमीटर d एंड डेंसिटी। देखो ये पूरा चीज एकदम रटने वाला था, इसका फॉर्मूला है सर, 2 होगा। ये फार्मूला है, तुमको याद करना पड़ेगा। इनवर्सिटी प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर पता ही है, तो ये याद होना चाहिए वो तभी कुछ। कॉलिशन फ्रीक्वेंसी का वो फॉर्मूला है। बिल्कुल ठीक है। चलो 156, 156 फॉर अ ट्रांजिस्टर which of the following statement is correct, ठीक है ना? अब द सेम डोपिंग कंसंट्रेशन गलत है, सेम साइज गलत है, बेस रीजन, ठीक है ना? बेस रीजन, बेस रीजन थोड़ा कम डोप थीन होता है और लाइटली डोप होता है, पता है ना? बेस रीजन हमेशा, पता है ना बात? अरे पता है ना? यस सर। यस सर। ये तुम्हारा तो ठीक है। A light frequency 1.5 times the threshold frequency incidence on a photosensitive metal. What will be the photoelectric current if the frequency is half and intensity is double? चलो देखो सबसे पहले क्या होगा,
light frequency 1.5, threshold frequency light frequency 1.5 times the threshold frequency, तो कर लो ना वो चीज, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो तुम एक बात बताओ, इंटेंसिटी, देखो करंट हमेशा जो है वो इंटेंसिटी के फैक्टर पे डिपेंड करता है और किसी फैक्टर पे डिपेंड करेगा नहीं, ठीक है, समझे। तो लेकिन एक और चीज है, तुमने फ्रीक्वेंसी को भी हाफ कर दिया है, और एक सेकेंड रुको रुको रुको, लाइट फ्रीक्वेंसी तुमने 1.5, तो अगर तुम फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दोगे ना, फ्रीक्वेंसी इज हाफ एंड इंटेंसिटी डबल, तो फ्रीक्वेंसी हाफ कर दोगे, हम्म, फ्रीक्वेंसी तुम हाफ कर दोगे तो तुम क्या करंट इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे। अभी तुम्हारा सोचो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 300 हर्ट्ज, ठीक है, और पहले तुम लाइट फ्रीक्वेंसी दे रहे हो 450 हर्ट्ज, राइट। अब तुम बोल रहे हो, अब तुमने हाफ कर दिया, अब तुम 250 कर दे रहे हो, 200 नहीं सॉरी निकलेगा सर। 200 तुम्हारा 225 कर दे रहे हो, तो कभी निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा ना नहीं भाई। सर, नहीं सर, नहीं निकलेगा। चलो, when a uranium isotope is bombarded with it generate krypton, the 3 electrons, ठीक है, 3 neutrons और and बेरियम निकलता है। निकाल लो, ये कर लो, बैलेंस कर लो, सर बेरियम निकलता है। हाँ वो तो याद याद नहीं। करने की जरूरत नहीं है, वो क्या है तुम्हारा, इतना सोचने का नहीं यार, मैं तो कॉन्सेप्ट हमको पता है तो हम इतना सोचेंगे क्यों यार। इफ आई नो द कॉन्सेप्ट देन क्या है, इशू क्या है। नहीं सर, बहुत जल्दी हो जाता है कुछ कुछ याद रखने से। लेकिन जल्दी में ऐसा ना करी गड़बड़ कर देना, ठीक है ना, जल्दी करना, पता चला कि जो आता हुआ भी जल्दी जल्दी गलती कर गए तो दिक्कत हो जाएगा। एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ मोनोटॉप 3/2 केटी पता है ना, यस सर। अरे 3/2 केटी पता है ना, आइडिया है ना। मुझे चलो ठीक है, सब फार्मूला बेस्ड है, सब चीज है। हाँ, a wire of length L, ठीक है, area of cross section A is hanging from a fixed support, the length of the wire changes to L1, ठीक है, and the mass M is suspended from the frame। तो कुछ नहीं, तुमको डेल्टा एल पता है, L माइनस L1, ठीक है ना, आइडिया है ना। यस सर। पता है यंग्स मॉडुलस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया बाय डेल्टा एल बाय एल, है ना। तो यस फोर्स सर। तुम्हारा क्या होगा, mg होगा, है ना, यस सर। बाई एरिया रहने दो एल, डेल्टा एल क्या होगा, एल माइनस एल एल बाई एल। माइनस एल। क्लियर है, फाइन, यस सर। ठीक है, देखो ऑप्शन 4 है क्या, चेक कर लो, ठीक है। चलो, पार्टिकल ऑफ मास टाइड टू द इनलेस, टू बॉडीज मास 4 kg 6 kg are tied to the string passes over pulley with frictionless, छी m2 minus m1 डिवाइडेड बाय, पता है ना, m1 plus m2 into g, राइट, कर लोगे ना। यस सर। चलो आगे पूछा है 159, the energy supplied to break one bond in DNA is 10 power minus 20 joule, the value in electron volt, ठीक है, तो कैसे करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 into 10 power minus 19 जूल, है ना। यस तो सर। 1/1.6 कर दोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 10 power minus 19 जूल, ओके। दोनों तरफ क्या करो, डिवाइड कर दो, दोनों तरफ डिवाइड कर दो 10 power minus 10 से, ताकि 10 power minus 20 हो जाए, तो 1.6/10 हो जाएगा, तो दैट इज 10 power minus 20 जूल में ये हो जाएगा। तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, तो 16×96 पता होगा कितना, 10 power minus 2 into 100, तो 16×96, तो मतलब 0.06 के आसपास आएगा, राइट। देखो ऑप्शन 3 क्लियर है, क्लियर है ना। अब एक क्लियर है ना, कल के दुश्मनों क्या चाहता है, कैलकुलेशन मिस्टेक करना चाहता है क्या, ये सब कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए ही दिया जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है,
घबराने का नहीं, लड़ने का। चलो ठीक है। 163 which of the following graph represent the variety of rho versus temperature T for the copper? कॉपर क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है, जल्दी बोलो। मेटल है। मेटल है। तो मेटल के केस में रो बढ़ता है घटता है, बोलून 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 बढ़ता। बढ़ता है, तो थर्ड हो जाएगा, राइट, हाँ ना। सर नॉन ओहोमिक होगा या ओहोमिक वाले में तो स्ट्रेट लाइन होगा ना? ये नॉन ओमिक होता है ना, ये सब चीज ओमिक। अबे अकल के, स्ट्रेट लाइन कब होता है, स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकता है, टेम्परेचर के साथ दिया है, चेंज इन टेम्परेचर के साथ नहीं दिया है, देयर इज अ पॉइंट, खच्चर, टेम्परेचर के साथ दिया है ना अकल के। रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो तुम कैसे स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हारा चेंज इन टेम्परेचर के साथ रहेगा तब स्ट्रेट लाइन होगा, हाँ हाँ। या तो टेम्परेचर के साथ दिया है ना। यस सर। समझ में आया साची? यस सर। ठीक है। इसको कैसे करोगे, याद है ना, बीबी राव ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्ड सीक्रेट नेकलेस। हाँ चलो, तो बीबी रॉय, चलो ठीक है, तो कर लेते हैं बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो वैल्यू बताओ, तुम लोग बताओ, बताओ तुम लोग, खुद बोलो, याद करो, करके बोलो फटाफट। यस सर, एक मिनट। सर ए। येलो का कितना होता है बीबी रॉय? सर येलो का 4 होता है, वायलेट 7। येलो का 4, ठीक है, वायलेट 7 इनटू, ठीक है, 10 to the power 1। 10 पावर 1, ठीक है, प्लस माइनस गोल्ड का कितना, 5% या 10%? 5%। क्लियर है? चलो 470 किलो, ठीक है, क्लियर है ना, बोलो ना। यस सर। ओके। सर 164, 4 হবে तो सर 4 होगा ना? अच्छा ओम, सॉरी किलो ओम, अरे बाप रे बाप, यहाँ भी फंसा रखा है, किलो में फंसा रखा है, सॉरी सॉरी किलो में फंसा रखा है, चलो ठीक है, ओके फाइन, देख रहे हो ये, चलो ठीक है। 165 in YDS experiment, if the separation बीटा between इज the इक्वल टू coherent, डी बाई डी लैम्डा, फिर यहीं पे बिठा दें। if the separation between the coherent source is halved and the distance between the screen is coherent source doubled, तो d lambda by d ना, हाँ ना, यही होता है ना, अभी बोल दो यार। तो Yes, बोला sir. कि the separation between coherent source is halved, तो अब हाफ हो गया है, और बोला है स्क्रीन ऊपर एंड वाला डबल, डबल तो 4 टाइम्स हो गया ना, 4 टाइम्स, ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस यस सर। सर। चलो ठीक है। चलो, the capacitance of parallel plate capacitor with a medium, the capacitance of parallel plate capacitor with air as medium is 6 microfarad. With the introduction of dielectric, the capacitance 30 microfarad become epsilon naught a by d, right, है ना, equals to C1 C naught, तो k times epsilon naught a by d डिवाइडेड बाई क्या, जल्दी बोलो, डिवाइडेड बाई क्या, C1, तो C1 का वैल्यू क्या हो गया, 5 टाइम हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, KD का वैल्यू कितना है, KD का वैल्यू 5 है, तो 8.85 इंटू 5 हो जाएगा, हाँ ना। अबे बोल भी दो, तो 8 बचे 40, तो 40 हो जाएगा, तो 10 पावर -2 कंपनसेट कर देंगे, राइट, अरे -12 है तो 40 बनेगा, तो 0 पॉइंट लगाएंगे, तो ठीक है, देखो कैसे मैं कर लेता हूँ फटाफट, जल्दी जल्दी। चलो नेक्स्ट 167, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट इज यंग्स मॉडुलस, राइट, है ना, चाहे सिंपल सा स्ट्रेस का सिंपल डेल्टा एल बाई एल, तो भाई ये तो यूनिटलेस है, तो स्ट्रेस का 4 नहीं होगा, स्ट्रेन सॉरी मैं स्ट्रेन सॉरी मतलब स्ट्रेस पूछा है ना, मैं स्ट्रेन बार बार सोच रहा हूँ, चलो, तो स्ट्रेस का क्या, फोर्स बाई एरिया, है ना, तो फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन, अभी बोल दो, मास इंटू एक्सेलरेशन, 10 पावर -2, एरिया क्या है, एल स्क्वायर,
अबे बोल भी दो अकल के। Yes, sir. बोल दो। 4 ঠিক আছে। यस सर ठीक है। चल 168 assuming the light of wavelength 600 नैनोमीटर वेवलेंथ है जो डी बाय 600 1.22 लैम्डा वो ठीक है। रेजोल्यूशन का। the limit of resolution of telescope whose objective has diameter 2 हाँ सर वो मीटर। डी तो दिया हुआ है 2 मीटर और 1.22 वो लैम्डा दिया हुआ है 600 नैनोमीटर। 1.22 d by लैम्डा ना, ये होता है फॉर्मूला, याद है ना ये? लैम्डा बाय उल्टा डी, होता है। सॉरी लैम्डा बाय डी ना, लैम्डा बाय डी। नो तो सर डी बाय 1.2 1.22 लैम्डा। डी बाई, ये फॉर्मूला मेरे को याद नहीं रहता है यार, ठीक है। डी तो बाय डी 1.22 लैम्डा ये डी टेलीस्कोप बाई, का। ठीक है तो याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन कर लेना। तो डी कितना आ जाएगा तुम्हारा? 2 मीटर 2 2 मीटर मीटर दे दिया दिया हुआ है और 1.22 इंटू लेमडा का 600 वैल्यू क्या है? 600 इंटू 10 टू द -9 नैनो का वही होता है। ठीक है तो कर लेना कैलकुलेशन। 10 पावर कितना? नहीं यार नहीं आएगा, गलत तुम बोल रहे हो, मैं जो बोला वो यही सही है। है। देखो तो फॉर्मूला ना, जहाँ तक मेरे को याद है 1.22 ऊपर आता है। Sir, 1.22 lambda by d. तो ये ना सौभिक ना, तुम क्या चाह रहा है भाई? तुम क्या सर वो चाहता क्या है मेरे से? रिजॉल्विंग तुम मेरे से क्या चाहता है मेरे को बोलो। कुछ नहीं। अब ये मैं ये मेरे को फॉर्मूला याद नहीं आता, एक तो मेरे को याद है तब भी तू बोल रहा है। चलो 1.22 लैम्डा बाय डी ना उसासी। हाँ सर, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोला था। हाँ कल के दुश्मन तुम ना, सौभिक मेरे से मार खा के मानेगा आज। 1.22 लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू 600 इंटू 10 पावर -9 डिवाइडेड बाय डी का वैल्यू। चलो 1.22 इंटू 6 इंटू 10 पावर -7 बाई 2 दैट इज 3 क्या 3.66 1 आ गया, देखो चेक करो। चलो दम नहीं बोलेगा सौभिक अभी तुम। चलो नेक्स्ट 169 a series of LCR circuit is connected to an AC voltage source. When the L is removed from the circuit, the potential difference between the current and voltage is pi by 3. If instead of C removed, the circuit phase difference is again, if the instead C is, अच्छा ठीक है, the power factor of the, चलो पहले बार पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है? cos थीटा, राइट? यही होता है ना भाई? अरे हाँ ना, यस पावर सर फैक्टर यही होता है ना, cos थीटा ही होता है ना? अरे बोल भी दो। यस सर। ओके अच्छा, ये जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है? अगर दोनों एक साथ है तो दोनों कैंसिल कर दे रहा है, एक्स इक्वल टू एक्सएल हो रहा होगा, तभी तो ऐसा हो रहा है ना। देखो तो Yes, sir. ये जो एंगल ओवरऑल जो कैंसिल कर रहा है तो ओवरऑल तो कैंसिल कर दे रहा होगा ना भाई। अरे बोलून ओवरऑल तो Yes, कैंसिल sir. कर दे रहा होगा, यस इसका सर। मतलब एंगल तो जीरो होगा, तो कॉस जीरो क्या 1 हो जाएगा ना पावर फैक्टर। बोलो अरे Yes, ये तो sir. कंडीशन हो गया तुम्हारा एक्स इक्वल टू रेजोनेंस कंडीशन हो गया ना यार। अबे बोल दो Yes, यस sir. सर। एंजॉय। शामो ज्वाइन कर गया। वन शामो भाई अब ज्वाइन करके क्या करेगा? अब तो पूरा खत्म, क्या करेगा ज्वाइन करके वो? अब तो ऑलरेडी 170 5 मिनट में क्लास खत्म। चलो हाँ अरे क्या भाई सामो, हाँ सर सॉरी सर, वो गलती से मैंने सोच लिया था 11:30 से क्लास है, तो इसके लिए सर। चलो कोई नहीं, अब तो कंप्लीट हो गया भाई, 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है, मैं तो पूरा डिस्कस कर दिया कि देखो तुमने बोला था बट लेकिन तुम्हारे लिए रिकॉर्डिंग वेट तो नहीं कर सुना ना सकते। सर? सर रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड दे दूंगा, पूरा हाँ भेज दीजिए। रिकॉर्डिंग ठीक है, सामने सॉल्व करते तो फायदा होता ना। चलो कोई नहीं, कोई ठीक है, इतना स्ट्रेस मत लो, रिकॉर्डिंग देख लेना तुरंत, अभी छोड़ो फॉर्मूला वगैरह मैंने बहुत ही ध्यान से देख लेना। चलो रिजॉल्विंग पावर 1.22, चलो ठीक है ये सब देख लेना। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट दे दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट डिस्टेंस 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल सिचुएटेड, ठीक है, मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। ठीक है तो पता है ना क्या
सर आपका साउंड नहीं आ रहा। केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर ना, सर आपका पोटेंशियल साउंड बंद फॉर्मूला ही हो होता गया। है ना। अच्छा सॉरी, अभी आ रहा है क्या? देखो अभी तो अभी सही आ है। रहा है, अभी आ रहा है, अभी अभी आ रहा सही है है। सर। हाँ यस सर। अच्छा, पता नहीं जब से मैंने घर शिफ्ट किया अभी तक वाईफाई लग नहीं पाया है, फिर भी मैं ये कहते हैं फोन फोन से मैं से क्लास ले रहा हूँ, हर क्लास। चलो देखो, पोटेंशियल का फॉर्मूला तुमको याद होगा, केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। तो ये एंगल यस 60 सर। डिग्री बना रहा है इस पॉइंट पी पे। तो क्या हाँ केपी कॉस थीटा बाई, ठीक है क्लियर है, तो केपी बाई 2r²। चलो ठीक है, तो डाइपो के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। पी का वैल्यू तुमको 1.16 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई 2r², 0.6 का होल स्क्वायर। ये कट गया 16×9 कितना होगा, 16×9 में कितना होगा? 144। 154। 144 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻0.6 है ना ये, तो 10⁻², 36 इंटू 36 ना, 36 चौका 40, 4/2, 2, तो 200 वोल्ट। फाइन, क्लियर है ना, फाइन ना, ओके। तो घबराना नहीं है, लड़ना है। कितना देर अभी तक हम लोग को हुआ होगा? 1 घंटा हुआ होगा सॉल्व कर रहे हो? 1 घंटा नहीं, यस थोड़ा कम ही सर। हुआ होगा। देखो तो तुम भी सॉल्व कर लोगे, 55। ठीक है। चलो, एन आयरन रॉड ससेप्टिबिलिटी दे दी, एक्स दे दिया है 500, सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड 1200, द परमिबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है ना। याद करो एक्सी का वैल्यू क्या है, सोच के बताओ, याद करो फॉर्मूला। एक्सी का वैल्यू तुमको पता है, एक्सी का वैल्यू तुमको आइडिया है। तो एक्सी का वैल्यू क्या होता है? 1 + म्यू होता है ना भाई, याद करो। 1 + माइनस म्यू, म्यू का वैल्यू क्या होता है? अच्छा म्यू का वैल्यू क्या होता है? 1+ होता है ना, ऐसे करके ना। अरे याद कर, सोच के बताओ। 1 + एक्सी होता है ना, 1 + एक्सी होता है ना म्यू का वैल्यू। उसासी, जी सर। उसासी, चेक करो म्यू का वैल्यू 1 + एक्सी होता है ना, चेक करो फटाफट। जल्दी फटाफट, टाइम वेस्ट मत करो, चेक करके सर बताओ। I/H। अरे वो तो अलग है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, मैं एक्सी और म्यू की बात कर रहा हूँ। Yes, एक्सी और sir. म्यू में, 1 + x. तो वही तो बोल रहा हूँ ना। अरे बोला हो ना म्यू रिलेटिव, बोल तो रहा हूँ वही। चलो, Yes, sir. क्योंकि डायमैग्नेटिक के लिए निगेटिव होगा तो म्यू का वैल्यू घट जाएगा, राइट, यस है ना। सर। अरे बोल दो तुम लोग यार, अक्कल के ना Yes, दुश्मन, खच्चर हो खच्चर। चलो एक्स, तो मेरे को म्यू एम बाई मीडियम पता है, म्यू नॉट, तो हो जाएगा 600 हो जाएगा, राइट, है ना। यस बोल दो 600 हो जाएगा। तो म्यू एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 600 इंटू म्यू नॉट, क्लियर है। तो मैग्नेटिक सर। फील्ड क्या होता है? म्यू आर इंटू म्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई, राइट, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अरे बोल दो, क्लियर यस है। yes, सर। तो 600 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 600 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यस क्योंकि सर। हमको क्या पूछा? परमिबिलिटी ऑफ द, परमिबिलिटी पूछा, म्यू पूछा है। अरे छी 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 छी, तो मैं उतना सोचूं क्यों? हमको तो परमिबिलिटी पूछा था, हमको सिर्फ म्यू नॉट से मतलब है ना, तो 600 इंटू म्यू नॉट, तो 600 इंटू 2400 समथिंग आ जाएगा। अरे बोलो, 600 इंटू तुम्हारा म्यू नॉट का वैल्यू कितना है? 4 पाई इंटू 10⁻7, तो ये 10⁻5 हो जाएगा। तो 24 पाई इंटू 10⁻- क्या 5, तो तुम और थोड़ा नीचे लेके आओगे तो 2.4 पाई इंटू 10⁻4, राइट, ऑप्शन ए, एंजॉय। क्लियर है? वो तुमको यस सर। जो 1200 दिया वो तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। फाइन फाइन फाइन, जल्दी बोलो, क्लियर है? चलो, yes, sir. सर ये वाला समझ में नहीं आया। फॉर्मूला याद है तुमको? जी सर, वो वाला तो याद है, म्यू इक्वल टू 1 + एक्सी वाला। हाँ, तो म्यू मीडियम क्या हो जाएगा? म्यू नॉट 1 + एक्सी, ठीक है।
क्लियर है, याद है ना। तो म्यू एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्सी का वैल्यू दे दिया है, सस्पेक्टिविटी दे दिया है, तो क्या हो जाएगा 600 इंटू म्यू नॉट हो गया। तो म्यू पता है तुमको, मीडियम का म्यू निकालना था, वही तो निकालना था, परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल 600 इंटू म्यू नॉट का वैल्यू तुमको पता है, एयर का परमिबिलिटी। क्लियर है, क्लियर हुआ। जी सर, जी सर। लेट आओगे तो ही होगा, कंसंट्रेशन टूटेगा। चलो नेक्स्ट, a long solenoid 500 centimeter length having 100 turns carries current, the magnetic field at the center of solenoid। ठीक है, देखो ये क्या है, लॉन्ग सोलोनाइड दे दिया है, तो लॉन्ग सोलोनाइड जैसे ही बोल दिया है, लॉन्ग सोलोनाइड 50 सेंटीमीटर लेंथ, लॉन्ग भी दे दिया लेंथ भी दे दिया कि, तो ठीक है, लॉन्ग दे दिया मतलब इनफाइनाइट एज कंपेयर्ड, तो म्यू नॉट एन आई, और क्या, और कुछ नहीं, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा यहाँ। रीजन है क्योंकि अगर मैं बोलूं कि इसका देखो लॉन्ग सोलोनाइड नंबर ऑफ टर्न, देखो ये दिक्कत है, थोड़ा सा ये दिक्कत है, ये क्वेश्चन में एक तो लॉन्ग भी बोल दिया, साथ में सेंटर भी पूछ रहा है, तो सेंटर भी तुमको पता है बीच में होता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता है, पता है ना तुमको, अरे पता है ना, म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता है ना बीच में, अगर वो लॉन्ग सोलोनाइड नहीं है तो म्यू नॉट एन आई बाई, देखो मैं देखने दो मेरे को, तो म्यू नॉट सर क्या हो यहाँ पर जाएगा, तो लेंथ बोल दिया है ना 50 रुको, सेंटीमीटर का। लॉन्ग भी हाँ, साथ तो में लॉन्ग लॉन्ग भी क्यों बोल माने? दिया है ना, लॉन्ग रिस्पेक्ट में बोला है, लॉन्ग रिस्पेक्ट में होता है ना, एरिया के रिस्पेक्ट में होता है ना ये, कि बहुत छोटा 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 ऐसे होगा, ठीक है ना, लेंथ है वो, लेंथ के कंपैरिजन में ये लॉन्ग हो सकता है। चलो तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अच्छा, म्यू नॉट का वैल्यू मैंने बोल दिया, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, लेकिन लेंथ कितना है मेरा, हाफ हाफ मीटर है, मीटर में, तो 100 बाई तो 200 हो गया, चलो ठीक है, इंटू करेंट का वैल्यू 2.5, तो अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ये मुझे हो जाएगा -5 और 5, तो 5 20 पाई इंटू क्या तुम्हारा 20 पाई इंटू क्या -5 है तो -4 हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लूंगा तो, -5 है अभी, तो 20 पाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻⁴। अभी देखो पंगा क्या है, लॉन्ग सोलोनाइड কি বলছেন? म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है, कट गया। दिया है वो इनफाइनाइट है। सर आपका वॉइस कट गया सब बीच में, सुनाई नहीं दिया। देखो मैं बोल रहा हूँ कि देखो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा तुमको फंसा दिया है, ये लॉन्ग सोलोनाइड बोला है, लॉन्ग ये वर्ड मेंशन कर दिया है, ठीक है ना, तो लॉन्ग वर्ड जब मेंशन कर दिया है ना, तो लॉन्ग वर्ड जो मेंशन कर दिया है इस चक्कर में थोड़ा गड़बड़ हो गया, लॉन्ग जो वर्ड मेंशन कर दिया है ये थोड़ा सा मतलब तो इनफाइनाइटी सोलोनाइड लेना पड़ेगा, इनफाइनाइट सोलोनाइड में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है। क्लियर है, Yes, समझ sir. रहा है, इनफाइनाइट सोलोनाइड में हमेशा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है। क्लियर, Yes, sir. समझ रहा है, लॉन्ग सोलोनाइड में हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, याद रखो, अगर ये लॉन्ग नहीं बोलता तो वैल्यू म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता बीच में, क्योंकि तुमको पता है कि अगर सोलोनाइड लॉन्ग नहीं है तो उसका एक फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos थीटा 2 माइनस, चलो नेक्स्ट, तो फिर से बोलेंगे, आपका फिर से साउंड चला गया। अच्छा रुको ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि लॉन्ग सोलोनाइड जब भी रहेगा तो हर जगह क्या होगा, हर जगह आपका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, म्यू नॉट एन आई होगा, ठीक है, लॉन्ग सोलोनाइड रहेगा तो ओके फाइन। और अगर लॉन्ग नहीं है तो उसका एक फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, वो तुम्हारे सिलेबस में जनरली नहीं है। क्लियर है, यस सर। Yes, चलो sir. ठीक है, फार्मूला अभी तुम रिवीजन करो, अभी फार्मूला रिवीजन करो, ठीक है, a charged particle having drift velocity, a charged particle having drift velocity 7.5 into 10⁻⁴, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, मोबिलिटी दे दिया है, तो म्यू डी इक्वल्स टू, जल्दी बताओ जल्दी बोलो, फार्मूला याद करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, VD is equal to minus EE by M into T रिलैक्सेशन, वो एक है। गधा, उतना रिलैक्सेशन टाइम कहाँ है, क्यों इतना लंबा लगाना, वीडी इक्वल्स टू म्यू इनटू ई ना, सर VD इक्वल टू म्यू। अबे सौबे खच्चर, तुम VD इक्वल्स टू म्यू इनटू ई लगा दो ना, रिलैक्सेशन टाइम में क्यों जा रहा है, अच्छा सर। चलो ठीक है, तो अपने को म्यू आयनिक मोबिलिटी पता चल जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो 7.5 into 10⁻⁴
डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 पावर माइनस 10, 2.5 इंटू 10 पावर 6। एंजॉय, टाटा बाय बाय, टेक केयर। सही है, सही है ना? यस सर। गलत गलत फॉर्मूला लगाता है खच्चर। चलो नेक्स्ट 174। चलो मंजिल के करीब है हम लोग। 174 द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर टू सॉलिड कॉपर ऑफ रेडियस थ्रू 1K। चलो थ्रू 1K, तो तुमको पता है कि हीट जो फ्लो करता है वो क्या होगा तुम्हारा, हीट करेंट तो सेम होगा ना। अबे बोल भी दो यार, बोल भी दो, बोल भी दो। हीट करेंट तो सेम होगा क्योंकि तुम्हारा क्या है, रेज द टेम्परेचर टू सॉलिड थ्रू 1K। अच्छा सॉरी, तो मतलब अलग अलग केस में बोल रहा है। तो तुमको पता है ना E इक्वल्स टू सिग्मा हीट इक्वल्स टू क्या होगा, हीट करेंट सिग्मा A T⁴ होता है ना। यस अरे सर। बोल भी दो, T⁴ तो मतलब एरिया पे प्रोपोर्शनल होगा ना। अरे एरिया पे Yes, sir. प्रोपोर्शनल होगा, तो एरिया का प्रोपोर्शनल होता है कितना होगा, एरिया एक का एरिया अगर R1 है तो क्या एरिया क्या होता है, R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। मतलब R1 A1 बाई A2 पकड़ोगे तो A1 बाई A2 पकड़ोगे तो R1 बाई R2 का होल स्क्वायर ना। R1 बाई R2 का होल स्क्वायर बोल दो, पिट जाओगे नहीं तो तुम लोग। Yes, तो sir. 3/2 का होल स्क्वायर, तो 9/4, ऑप्शन 2 एंजॉय। सही है, सही है ना? अरे स्टीफन लगा लिया ना, स्टीफन वाला फॉर्मूला लगा लिया ना यार। Yes, sir. Yes, sir. ओके, रेशम सी है ये। क्या समय आया, कोई गाना सुनाओ यार मेरे को तुम। रोमांटिक सा सर सॉन्ग आज तुम सुनाओ। 2-3 दिन से नहीं आ रहा है सर कोई भी गाना। सर ये दूसरे ओके को फोन करके गाना सुनाता रहता है, टेंशन वाला। हम्म अरे यार ये सब क्यों बोल रहे हैं? हम्म इसके चक्कर में किसी को भी टेंशन आ जाता है, सामने वाले को भी। हम्म बात तो सही है, टेंशन मत लो यार, समय आया तुम। चलो, an electron is accelerated from rest through a potential difference V if the de Broglie wavelength of electron दे दिया है तो potential difference। ठीक है ना, potential difference तो तुमको पता है ना de Broglie wavelength क्या होता है। ठीक है, तो तुम एक तो डायरेक्टली फार्मूला भी लगा सकते हो, 12.27 डिवाइडेड बाय रूट अंडर V। याद है ना फार्मूला ये डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में, हाँ ना। तो तुम्हारा ये क्या करो, तुमको वेवलेंथ पता है तो तुमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे करने से, तो तुमको ये नैनोमीटर में करोगे तो 1.227 हो जाएगा, राइट है ना। नैनोमीटर में करोगे तो ये होगा ना, बाई डिवाइडेड बाय रूट भी। तो मेरे को वेवलेंथ चाहिए इंटू 10⁻², नैनोमीटर के फॉर्म में ही है 10⁻²। इसका मतलब मेरा v का वैल्यू 1000 होगा तभी ऐसा पॉसिबल है। 1000 नहीं, 1000 होगा तो 10 हो जाएगा, 1000 होगा तो क्या आ जाएगा, सॉरी 10⁴ होगा तभी ऐसा पॉसिबल है ना, रूट होगा तो 10⁻2 आ जाएगा, राइट 4 हो जाएगा। चलो रूट अंडर v फार्मूला डायरेक्टली याद रखो। चलो सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द, तो इसमें तो माइनस करना है डायरेक्ट। माइनस करो, माइनस कर दो। सिग्निफिकेंट जो तुमको पता है इसका क्या होता है, सिग्निफिकेंट 2 डिजिट तक लेंगे ना इसमें, Yes, sir. 2 डिजिट तक ले लेना बस, क्योंकि इसके बाद 2 ही डिजिट है, समझे ना, है ना। तो इसको राउंड ऑफ कर दोगे ना, राउंड ऑफ कर दोगे, राउंड ऑफ कर दोगे। चलो आपके सामने मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देता हूँ। चलो आप लोग भी करो कैलकुलेट। 0.00998 हो जाएगा, है ना। 01 आ जाएगा, ये सब ट्रैक करोगे तो आएगा 9.9801। तो ये वाला निगलेक्ट कर देंगे, 9.98 आ जाएगा ना, है ना। राउंड ऑफ कर देंगे उसको डबल में। चलो ठीक है, 180 कर लेते हैं। 180 में तुमको पता है, सोचो यहाँ अगर ये इनपुट नॉट में 1 है। डाले, 1 डाले तो चलो कर लेते हैं ना भाई, ये डेटा देख के कर लेते हैं। 0 0 डाल दे, 0 0 तो 0 0 हो गया 1 1 1 1 का और 1 हो गया, उल्टा 0 आ गया। चलो ठीक है, खत्म, एंजॉय, टाटा बाय बाय। 0 और 1, तो अगर मैं यहाँ 0 ले लूं और यहाँ 1 ले लूं तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1, ये आ जाएगा 0, 0 1 का क्या हो जाएगा, 0 1 का 0 उल्टा हो जाएगा 1। ठीक है ना, तो 1 होना चाहिए, राइट ना। तो चेक कर लो कौन सा है ना। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा चेक कर लो, 2 हो जाएगा, है ना।
यस सर। 180 का एक से देखने दो, रुको रुको रुको, नॉट है, रुको रुको सर वो तो और कुछ नहीं, गेट है ना, रुको, 0 1 तो 1 होगा। 0 0 वो- 0 0 में तो 0 आ रहा है। हाँ ये सर नॉर 0 गेट है। 1 में देख सो 0 और 1 में क्या हो जाएगा, 0 1 में यहाँ 0 निकलेगा, यहाँ सॉरी 0 1 1 निकलेगा, फिर 0, तो 0 1 का 1 1 को उल्टा, हाँ बिल्कुल सही है, 0 0। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, फाइन, ऑप्शन ए। यस सर। चलो नॉर गेट आ जा रहा है, ठीक है। आप इनपुट लेके कर लेना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा, एग्जाम में कॉन्फिडेंस बना रहेगा। ओके, the resistance wire connected in the left gap meter bridge balance a 10 ohm resistance in the right gap at the point we divide the bridge between ratio 3:2। अच्छा, a resistance is connected, चलो सबसे पहले मीटर ब्रिज बना लेते हैं, ठीक है ना गाइस, मीटर ब्रिज बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, एग्जाम में सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए, है ना। अरे बोलो यार, तो चलो लेट्स Yes, से sir. ये मेरा मीटर ब्रिज है, ये वाला, चलो ठीक है। तो मेरा इधर लेंथ रेजिस्टेंस है R पकड़ लो, इधर 10 है, तो इधर लेंथ मेरा क्या हो जाएगा, अगर लेंथ है मेरा इधर कितना हो जाएगा, अगर मैं टोटल 100 मान लूं तो ये कितना हो जाएगा 3:2, मतलब 3/5, तो ये 60 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, राइट, यही ना भाई, 3:2 यही हुआ ना, अबे 3:2 यही हुआ ना भाई, बोल दो, Yes, sir. पिट जाओगे तुम लोग। तो R/60 इज इक्वल्स टू 10/40, है ना। चलो द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर 1.5 है, सॉरी 1.5 है, इसका मतलब क्या हुआ, 1.5 इसका मतलब 150, अरे Yes, टोटल sir. लेंथ कितना है, 150 सेंटीमीटर है ना भाई, तो Yes, तुम्हारा sir. ये वाला पार्ट कितना होगा, 3/5 रेशियो मल्टीप्लाई कर दोगे ना इंटू 150, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, हाँ ना, बोलो। Yes, sir. अबे 90 हो जाएगा 60 हो जाएगा ना भाई, तो Yes, sir. R/90 इज इक्वल्स टू 10 बाई क्यों बोलो 60। ओके, अब बोला है कि then the length of 1 meter of the resistance wire, if the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 meter तो resistance मतलब कितने वायर के लेंथ में 1 ओम का रेजिस्टेंस होगा, वही पूछा शायद से। अब रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, रिलैक्स, चलो ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, तो मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया 9/6, है ना, 9/6 दैट इज 1.5, ठीक है, तो 1.5 आ गया मेरा, तो द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस, नहीं यार, बिल्कुल बिल्कुल गलत है, द लेंथ, इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5, मतलब मेरा 1.5 के लिए मेरा आ रहा है, ये 1.5 नहीं है, सॉरी ये गलत है, क्योंकि अगर मीटर ब्रिज में तो हमेशा 100 का ही होगा ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये 1.5 मीटर का है, फाइन, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ के देखो। हाँ, तो मेरा ये 100 का ही है, 100 सेंटीमीटर का ही है, क्योंकि मीटर ब्रिज तो 100 का ही होता है ना यार, तो 3/5 इंटू 100, मतलब ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 40, तो R/60 इज इक्वल्स टू 10/40, तो मेरा R का वैल्यू 1.5 आ जाएगा, ऑल्दो कोई डेटा में फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 1.5 ओम मेरा आ रहा है 1.5 मीटर के लिए, मतलब 1 मीटर के लिए 1 ओम, तो 1 ओम के लिए 1 ओम, समझ में आ रहा है, क्लियर है, समझ गए, अरे बोलो, मतलब अगर मुझे 1 ओम चाहिए, इसका मतलब लेंथ पर कितना यहाँ लेना पे सर पड़ेगा, वो ये क्या होगा 10⁻⁻1 या 2, क्योंकि वो 2 भी तो होगा ना, दिया हुआ अरे है। भाई एक मेरा 1.5 ओम आ रहा है 1.5 मीटर के लिए, तो 1 मीटर के लिए कितना आएगा, 1 ओम आएगा, इसका Yes, मतलब sir. तुम्हारा कितना होगा 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर 1 मेरा 1 मीटर के लिए कितना आ रहा है 1 मीटर, थोड़ा रुको रुको रुको, ये क्या क्या सेंटीमीटर हल्ला में मचा, आंसर। क्या ये हल्ला मचा रहा है, कर क्या रहा है ये लोग, रुको, 6/4 1.5 ओम मेरा आ रहा है, 1.5 ओम मेरा है, 1.5 ओम है मेरा 1.5 मीटर के लिए, तो 1 मीटर के लिए मेरा कितना आएगा 1 ओम आएगा, 1 मीटर के लिए 1 ओम आएगा, और क्या 1 मीटर के लिए 1 ओम आएगा, यार ये तो डेटा गजब दे रहा है, कंफ्यूज कर रहा है लोगों को। 3/5 देखो तो कितना आ रहा है, वैल्यू देखो तो मैंने सही लिखा है ना, 60/40, 3/2 दैट इज 1.5, अच्छा अरे नहीं भाई सही है, R/10 R/10 इज इक्वल्स टू, मेरा कितना आ रहा है, मेरा कितना आ रहा है
60/40 आ रहा है ना गाइस, तो मेरा आर का वैल्यू 15 ओम हो गया ना, सॉरी आर का वैल्यू 15 ओम आ जाएगा ना, सही है ना। आर का वैल्यू मेरा आएगा 15 ओम, कैलकुलेशन करो कैलकुलेशन करो, आर का वैल्यू आ जाएगा मेरा 15 ओम, सही है सबको, क्लियर है। Yes, चलो sir. तो आर का वैल्यू मेरा 15 ओम है, किसके लिए, 1.5 मीटर के लिए, मतलब 1 मीटर के लिए मेरा जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 ओम का मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा ना, तो 10⁻⁻1 सही है। यूनिटरी मीटर लगा दो, क्लियर हुआ सबको। अरे भाई कुछ नहीं कैलकुलेशन है, कुछ नहीं कैलकुलेशन करके तुमको फंसा रहा है। चलो आगे 178 a capillary tube of radius r is immersed in water and water rises to height h. The mass of water in capillary is 5 gram. Another capillary of radius 2r is immersed but the mass of the water rise. तो ज्यूरिक लॉ लगा लेंगे ना, R इंटू एच पता है ना आपको, ज्यूरिक लॉ लगा लेंगे, पता है ना, अरे ज्यूरिक लॉ लगा लेंगे ना हम लोग, Yes. अरे बोलो, Sir. ठीक है। तो R इंटू एच कॉन्स्टेंट होना चाहिए, है ना, बोलो, Yes, sir. अरे R इंटू एच कॉन्स्टेंट होना चाहिए ना टोटल, ज्यूरिक लॉ यही बोलता है ना अपने को। तो Yes, अगर sir. मेरा रेडियस डबल हो जाएगा तो मेरा हाइट हाफ हो जाएगा, है ना, अरे मेरा Yes, अगर sir. रेडियस डबल हो जाएगा तो Yes, हाइट तो हाफ हो जाएगा ना भाई, Yes, sir. तो हाइट हाफ हो जाएगा, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, मेरा वॉल्यूम की जहां तक बात है, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो हाइट एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस भी चेंज कर जाएगा एक्चुअल में, एरिया ऑफ बेस भी चेंज कर जाएगा, वॉल्यूम की हम बात करते हैं। तो मेरा हाइट h/2 हो गया और एरिया मेरा अब हो गया 4 टाइम्स, मतलब मेरा हाइट जो हो जाएगा वो डबल हो जाएगा, राइट, है ना, सॉरी मतलब मेरा वॉल्यूम डबल हो जाएगा, राइट, है ना, मेरा वॉल्यूम डबल हो जाएगा, समझ में आ रहा है, अरे बोलो, Yes, sir. अबे वॉल्यूम डबल हो जाएगा Yes. ना यार। चलो ठीक है, तो डेंसिटी तो फिक्स रहता है किसी भी चीज का, तो मास बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, तो मेरे को डेंसिटी फिक्स रखना है, तो वॉल्यूम मेरा डबल होगा तो मास भी डबल करना पड़ेगा, हाँ या ना, Yes, sir. ओके, तो 10 ग्राम, फाइन, क्लियर है। अरे भाई देखो, जैसे ही मैंने रेडियस 2r में लिया तो मेरा हाइट h/2 हो गया, तो हाइट h/2 हो गया तो एरिया तो 4 टाइम, सर आपका साउंड चला गया फिर से। हाँ, ओवरऑल जो तुम्हारा क्या हो गया, ओवरऑल तुम्हारा क्या हो गया, जो डबल हो गया, सोचो, ओवरऑल तुम्हारा क्या हो गया, ओवरऑल हाइट h/2 हो गया, तो एरिया तुम्हारा क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया, है ना, एरिया 4 टाइम्स हो गया, तो एरिया 4 टाइम्स आ गया, तो वॉल्यूम तुम्हारा डबल हो गया ना, एरिया बेस इनटू हाइट, सोचो, तो वॉल्यूम Yes, डबल sir. हो गया, तो वॉल्यूम डबल हो गया तो डेंसिटी तो फिक्स रखने है ना अपने को, डेंसिटी तो मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यस नो, Yes, sir. हाँ ठीक है। चलो तो मास को डबल करना पड़ेगा, समय क्लियर हुआ तुम्हारा, समय क्लियर हुआ। चलो, a ball is thrown vertically downward with velocity 20 centimeter from the top of the water. If it hits the ground after some time with a velocity 80 meter, the height of the tower, कुछ नहीं ना, अपने को लगा लेंगे ना यार, बताओ, hit the ground, the height of the tower, तो सिंपल सा v² माइनस u स्क्वायर। अच्छा सुनो, ये वर्टिकली तुमने फेंका है, वर्टिकली a ball is thrown vertically downward with velocity, तो v² माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s हो जाएगा ना, बोलो, तो कितना हो जाएगा Yes. तुम्हारा फाइनल, 80 का होल स्क्वायर 20 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2, नीचे सब मैं नीचे लेके चल रहा हूँ, तो तुम्हारा 10 इंटू एस, क्लियर है ना, बोलो, अरे Yes, बोलो यार, Yes, sir. ये कितना हो जाएगा, ये 60 इंटू 100, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, पता है ना, दिमाग लगाना मेरा काम है, ये हो जाएगा 5 तो 300, सही है, 300 मीटर, क्लियर, yes, sir. क्लियर Yes, है। sir. चलो देखो, अब मैं इस पेपर का एनालिसिस कर देता हूँ, कौन कौन सा अच्छा क्वेश्चन था, सबको क्लियर हो गया, कुछ पूछना है तो बोल दो फटाफट, सबको क्लियर हो गया, पूछना है तो बोल सर दो, 178 का और एक बार सर बता नहीं दीजिए। बताना, नहीं बताना यार,
टाइम पे सुनता नहीं है, नहीं बताना है, सुनते उनते हो नहीं यार, कहाँ खोए सर रहते सुन हो? रहा था सर, कर रहा था ना। तो क्या क्या मैंने बोला, मेरे को ये बताओ, क्या मैंने बोला, बोलो मेरे को, जल्दी बोलो। मैंने ये बोला सुनते नहीं हो तो इसलिए तो गुस्सा आता है, टाइम पे ज्वाइन नहीं करते हो, टाइम पे सुनते नहीं हो, फिर चिल्लाते रहोगे। भाई टीचर के भरोसे रहोगे तो कितना कुछ होगा। सुनो, देखो ये है कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, इसका एक रूल है। इसका रूल क्या है कि आप अगर इसका डायमीटर वगैरह चेंज करोगे तो इसका हाइट भी चेंज हो जाएगा, जो मतलब फाउंटेन वगैरह होता है। तो R इंटू एच का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, इसी को बोलते हैं ज्यूरिक लॉ। तो अगर मेरा रेडियस डबल हो गया तो मेरा हाइट h/2 हो जाएगा ना। तो अब जो ट्यूब में जो जाएगा वो हाइट h/2 जाएगा पहले के कंपैरिजन में। अब हाइट h/2 जाएगा तो इसका मतलब वॉल्यूम मेरा अब कितना होगा, तो मेरा रेडियस 2r हो गया है तो मेरा एरिया 4 टाइम्स हो गया होगा। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट मेरा वॉल्यूम होता है, तो नाउ वॉल्यूम विल बी मेरा 2v हो गया होगा। अगर पहले वॉल्यूम v था तो अब मेरा वॉल्यूम हो गया 2v। अब मास बाई वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो पहले मास 5 ग्राम था, वॉल्यूम भी था। अब मैं वॉल्यूम डबल कर दूंगा तो हमको मास को डबल करना पड़ेगा ना, ताकि डेंसिटी फिक्स रहे। क्लियर हुआ? जी सर। टाइम पे जी सुनते सर नहीं समझ समय, गया। डिसिप्लिन रहोगे नहीं तो क्या होगा यार। चलो ठीक है, टीचर के भरोसे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। टीचर का काम सिर्फ गाइड करना है, वो भी हम लोग बहुत गाइड कर देते हैं, बहुत ज्यादा। इससे ज्यादा स्पून फीडिंग करेंगे सिलेक्शन, भाई नीट लेवल का इतनी बड़ी एग्जामिनेशन है, 2% सिलेक्शन रेट है, हिम्मत नहीं देखो कैसे होगा। चलो तो देखो, मैं तुमको अगर फिजिक्स का एनालिसिस कर दूं तो कौन कौन क्वेश्चन बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा छूट गया, ये क्वेश्चन आई गेस छूट गया। 153, द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इन द पीएन जंक्शन डायोड इज ओनली ड्यू टू, क्या होगा, रिवर्स बायस होगा ना भाई। अरे Yes. रिवर्स बायस होगा ना, Yes, क्लियर sir. है, रिवर्स बायस होता है ना। चलो Yes. तभी तो तुम्हारा करंट वगैरह घटेगा ना। चलो काफी हाई डिफरेंस होता है। तो देखो कौन कौन सा टफ क्वेश्चन था जो तुमसे बच्चे को दिक्कत हो सकता था। एक तो लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो अच्छे लेवल के थे, जैसे ये ज्यूरिक लॉ की बात करें तो ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो ये वाला क्वेश्चन ये अच्छा था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अपने आप में अच्छा था, जो थोड़ा दिमाग लगाने वाला था। 174 अच्छा था, 179 को अच्छा बोल सकते हो, ठीक है। 171 को अच्छा बोल सकते हो, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगा सकते थे, थोड़ा ज्यादा मतलब आपको परेशानी होती। उसके बाद 170 को मैं अच्छा बोल सकता हूँ, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद बात करें 168 अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। 163 एक अच्छा क्वेश्चन था। तो पेपर आसान एक्चुअली होने का जो रीजन था वो कुछ क्वेश्चन था जिसकी वजह से 30 से 40 मार्क्स कट ऑफ जो है बढ़ गए। ये 155 अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन फिजिक्स में लगभग 8 से 10 बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। बच्चे ने फिजिक्स में कोई 120 भी लेके आया ना, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी को फोड़ दिया, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा हाई चला गया। तो जो रैंक 600 में 10,000 लगा है, मतलब 620 में ऐसा करके, वो रैंक अगर थोड़ा टफ पेपर आएगा तो 550 में लग जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो आपको घबराना नहीं है। क्लियर? चलो Yes, sir. तो भाई मैंने 1 घंटा में पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है। अब इससे ज्यादा टीचर से उम्मीद मत रखो, बस एक मेथोलॉजी में रिवीजन करवा दूंगा बस। इससे ज्यादा तुम अगर उम्मीद रखते हो, इससे ज्यादा कुछ करना है तो फायदा नहीं है। तो टेक केयर, मैं तुरंत अभी अपलोड कर दे रहा हूँ समाया, इसको यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। जी सर। जी सर। जी सर। चलो ठीक, Thank you, sir. चलो थैंक बेस्ट यू ऑफ सर। Uh, ओके, बाय बाय।